हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची की, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 10 तक की अनुसूची से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको हमने देखा। तो चलिए अब 11वीं अनुसूची देखते हैं। इसमें क्या कहा गया, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। किस संशोधन द्वारा? 73वां संशोधन 1993 द्वारा। अब देखो ये जोड़ा किस लिए गया, इससे पहले भी तो ग्राम पंचायत के बारे में भाग 4 में और अनुच्छेद 40 में बताया गया था कि केवल, मगर उसमें क्या केवल दिशा और निर्देश दिए गए थे, उसमें किसी कार्य के बारे में जिक्र नहीं किया गया था कि ग्राम पंचायत कार्य क्या होंगे, जो प्रधान होते हैं उनके कार्य क्या होंगे। तो उनको कार्य कराने के लिए उनके लिए कुछ विषय दिए गए कि हाँ इतने इतने विषय हैं, 29 विषय हैं जिन पे आप कार्य कर सकते हो गांव के हित के लिए। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये जो बलवंत राय मेहता समिति आई थी, इसने त्रिस्तरीय कमेटी की सिफारिश की थी। और सबसे पहले त्रिस्तरीय कौन से हो जाएंगी, एक जिला लेवल पे, फिर ब्लॉक पे, फिर ग्राम पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्राम, विलेज, 3 स्तरीय कमेटी होती है ये पंचायती राज व्यवस्था। सबसे पहले इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर जिले से की गई। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना कि 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, राजस्थान के नागौर से। परंतु इसे संवैधानिक शक्तियां प्रदान नहीं की गई थी। इन्हें जो है संविधान में कोई शक्तियां प्राप्त नहीं थी, इसीलिए संविधान में शक्तियां प्राप्त करने के लिए, इसको प्राप्त कुछ देने के लिए ही ये अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वां संशोधन 1993 में, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। 73वां संशोधन 1992 भाग 9 अनुसूची 11 जुड़ी जाती है। इसके तहत वो शक्तियां, वो विषय तैयार किए जाते हैं जिसके ऊपर ग्राम पंचायत कानून बना सके। ठीक है, तो ये 73वां संशोधन द्वारा जोड़ी जाती हैं। मगर इसे हम देखते हैं लागू कब किया गया, मतलब ये इंप्लीमेंट कब किया गया, लागू कब किया गया, तो 22 अप्रैल 1993 से ये अनुसूची लागू हो गई। और इस पर टोटल 29 विषय दिए गए हैं जिस पे ग्राम पंचायत जो प्रधान होते हैं वो इस पे कानून बना सकते हैं या फिर इन पे काम कर सकते हैं। वो 29 विषय देखेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला विषय है कृषि संबंधित, मतलब किसानों के लिए कोई कार्य होगा कृषि से संबंधित, उसमें वो योगदान दे सकते हैं। भूमि सुधार, अगर भूमि उपजाऊ नहीं है, अनुपजाऊ है, तो उसके लिए कोई कार्यक्रम छोटे मोटे चला सकते हैं। सूक्ष्म सिंचाई मतलब छोटी मोटी सिंचाई, जैसे कि नहर वगैरह नहीं, मतलब कि नलकूप से, इस तरह के प्रावधान दे सकते हैं ग्राम प्रधान ग्राम वासियों के लिए। पशुपालन, डेयरी और पोल्ट्री, जो मुर्गी पालन है, पशुपालन है और दूध डेयरी, उनके विषय में कानून बना सकते हैं। मत्स्य पालन, मछली पालने के लिए। सामाजिक वानिकी, खेत वानिकी, मतलब जो छोटे मोटे वन तैयार करने के लिए, मतलब जो वानिकी है खेती के लिए, खेत के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं। वनों के उत्पादन 7वां। 8वां लघु धंधे, उद्योग धंधे, जो भी छोटे मोटे धंधे जैसे अचार, पापड़, जैम आदि बनाने की जो घर पे छोटे मोटे धंधे खोले जाते हैं उन पे सहयोग कर सकते हैं। अगला है घरेलू खाद्य उद्योग, जो खाद्य उद्योग हैं, हथकरघा है खाद्य उद्योग के लिए भी, जिसे घर पे कुछ बनाने के लिए बनाया जाता है और उसे बाहर सप्लाई किया जाता है, उस तरह से। ग्रामीण घर, मतलब ग्रामीणों के लिए घर का, जैसे कॉलोनी वगैरह आती है तो वो दिलवा सकते हैं, उनको किसी गरीब का घर बनवा सकते हैं, उनके लिए बजट पास कर सकते हैं। अगला है पीने का पानी, पीने के लिए पानी व्यवस्था करवा, जैसे देखते हैं हैंडपम्प लगे होते हैं, नलकूप लगे होते हैं, तो वो चीज़ें वो प्रधान के अंतर्गत। चारा और ईंधन, एक चारागाह बनवा सकते हैं चारागाह के लिए, क्योंकि जानवरों के लिए चारा, ईंधन। अगला कहते हैं सड़क पुल, जो गांव की सड़कें होती हैं और गांव के पुल, बड़े पुल नहीं, गांव के पुल जो होते हैं उन पे उनको बनवाने के लिए सक्षम है। अगला है विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युतीकरण, मतलब बिजली, जो लाइट है, लाइट के जहाँ लाइटें नहीं है वहाँ लाइट पहुँचाने का अधिकार। अगला है अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन, जैसे सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी देना, उसके लिए कुछ वितरित करना, है ना, बायोगैस, इस तरह से। अगला है गरीबी निवारण कार्यक्रम,
गरीबी को कैसे हटाया जाए उसके लिए कुछ कानून। शिक्षा 17 नंबर शिक्षा है। शिक्षा किस किस लेवल पे, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लेवल पे, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लेवल पे शिक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं। अगला है प्रौद्योगिकी शिक्षण, जो प्रौद्योगिकी से संबंधित शिक्षण है। वयस्क शिक्षण, बुढ़ों के जो बूढ़े होते हैं उनके लिए शिक्षण कार्य शुरू कर सकते हैं। पुस्तकालय, लाइब्रेरी खुलवा सकते हैं कि जिससे कि लोग अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ सकें और गांव का उन्नति हो सके। नेक्स्ट है 21 नंबर सांस्कृतिक गतिविधियां, जो कार्यक्रम होते हैं सांस्कृतिक, कोई मान लिया कि 26 जनवरी 15 अगस्त पे इस तरह के कोई कार्यक्रम का आयोजन भी कर सकता है। बाजार व मेले, किसी भी प्रकार का बाजार और मेले भी लगवा सकता है। 23 नंबर देखते हैं स्वास्थ्य स्वच्छता, मतलब जो छोटे मोटे अस्पताल होते हैं जैसे प्राथमिक और डिस्पेंसरी, ऐसे अस्पताल खुलवा सकता है गांव के लिए छोटे छोटे। परिवार कल्याण संबंधित योजनाएं, महिला एवं बाल विकास, कुछ महिलाओं के लिए योजनाएं बना सकता है। सामाजिक कल्याण, जो भी मानसिक रूप से जैसे पागल, थोड़ा बहुत मेंटली डिस्टर्ब हैं या फिर दिव्यांग हैं, एक पैर नहीं है तो उनके लिए साइकिल वाइकल उपलब्ध कराना या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें। 27 नंबर क्या है, SC ST OBC कल्याण के लिए कुछ कर सकता है। 28 नंबर क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब राशन, जो कोटा वोटा होता है उससे राशन की व्यवस्था। और 29वां नंबर क्या है, सामाजिक संपत्ति की देखभाल, जैसे कि पुल हो गया, भाई पुल सड़क तो बनवा दी, नलकूप तो लगा दिया, मगर उसकी देखभाल करना है कि वो खराब हो जाए तो उसके समय पर मरम्मत करवाना है, सही ढंग से मरम्मत करवाना, उसकी देखभाल करना कि कोई उसे तोड़ ना पाए। तो इस तरह से ये भी उसके अंतर्गत आता है। चलिए अभी तक हमने क्या देखा है, ग्राम पंचायत। अब देखे हैं नगर पालिका, म्यूनसिपलिटीज ना, इसे 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया और लागू कब से हुआ, 1/6/1993 से। याद रखेंगे लागू कब हुआ, 1/6/1993। ये भी त्रिस्तरीय होती, कौन सी, नगर निगम त्रिस्तरीय कमेटी, ये भी है नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद त्रिस्तरीय ये भी होती है। ये लागू कब से हुई, 1/6/1993 से। अब देखते हैं इसके लिए जो सिटी में, शहर में प्रधान तो होता नहीं है, वहाँ नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम होते हैं, तो उनके लिए केवल 18 विषय दिए गए हैं। याद रखेंगे, ग्रामीणों के लिए 29 और सिटी के लिए 18 विषय। कुछ जो हैं दोनों में सेम होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। शहरी नियोजन, अंडर अर्बन प्लानिंग करना है, शहरी नियोजन, शहर को किस तरह बसाया जाए, मतलब उस तरीके से। भूमि उपयोग, भूमि का किस प्रकार से उपयोग किया जाए। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, आर्थिक, पैसे और सामाजिक रूप से जो नियोजन होते हैं। सड़क और पुल बनवाना, ये भी बताया हमने। जल सप्लाई, जल का 3 माध्यम से सप्लाई करेगा, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक और कमर्शियल। इंडस्ट्रियल मतलब कोई फैक्ट्री है, डोमेस्टिक घर के लिए, और कमर्शियल जो कमर्शियल लाइसेंस होता है उनके लिए। अगला है ठोस कचरा प्रबंधन, मतलब कचरा फेंकने के लिए कुछ प्रबंध होने चाहिए कि कचरा रोड पर ना फेंका जाए। उसके लिए जैसे हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे कचरे का वो रखा होता है, उस पर हम कचरा डालते हैं बाहर जाके, तो वैसे प्रबंध किए जाएंगे कि जिससे देश हमारा स्वच्छ हो सके। अग्नि सेवा, फायर ब्रिगेड, जैसे कहीं पे आग लगती है उसके लिए भी सेवा दी जाएगी। शहरी वानिकी, अर्बन फैक्ट्री, मतलब कि जो पार्क वार्क हैं, जंगल टाइप के हल्का सा वन टाइप का बनाना जिससे कि शुद्ध वायु मिल सके। कमजोर वर्ग के लिए कुछ विशेष फैसिलिटीज देना, जैसे विकलांग, मानसिक कमजोर, ये तो यही चीज़ें हमारे ग्रामीणों में भी दी गई थी। झुग्गी झोपड़ी में सुधार, जैसे झुग्गी झोपड़ी होती ज़्यादातर उनको सुधार किया जाए, उन्हें हटा के अच्छे मकान दिए जाएँ। 11वां नंबर है शहरी गरीबी निवारण, जो शहर में गरीबी उसको निवारण कैसे किया जाए। 12वां क्या है, पार्क होने चाहिए, गार्डन, खेल कूद के मैदान आदि दिया जाए, ये सब नगर पालिका के अंतर्गत होते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक को बढ़ावा, संस्कृति जो हमारी संस्कृति है और शिक्षा के बढ़ावे के लिए, शिक्षा के उत्थान के लिए कुछ किया जा सकता है। शमशान घाट व कब्रिस्तान, भाई कब्रिस्तान शमशान घाट, क्योंकि सिटी में तो किसी के दफनाने की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए कब्रिस्तान और शमशान घाट भी बना सकती है। पशु को पकड़ने, जैसे कि कोई पशु है, आवारा पशु है, उत्पात मचा रहा तो उसको पकड़ने के लिए भी वो कानून बनाता है, उस पर काम कर सकता है।
और ये देखते हैं 16 नंबर, जीवन और मृत्यु का लेखा जोखा, जो जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इसका अधिकार किस पे है, सिटी के लिए है ना, म्यूनसिपलिटी के लिए। रोड पर प्रकाश, बस स्टॉप, जैसे रोड पर लाइट वाइट लगवाना, और बस स्टॉप बनवाना सही से, ये भी इसके अंतर्गत में आता। और स्लॉगर हाउस, पशु काटने के नियम बनाने। तो ये थे, हमने पढ़े हैं कि नगर पालिका और ग्राम पंचायत के कुल कार्य। तो ग्राम पंचायत कितने पे, 29 पे, और नगर पालिका 18 विषयों पे कानून बना सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उसके पहले थोड़ा सा हम और देखते हैं, इससे रिलेटेड भी बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति क्या है। ये 1957 में आई थी और इसने त्रिस्तरीय पंचायती लागू करने की सिफारिश की थी और सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले में लागू की गई। अब अशोक मेहता समिति ये कैसी थी, इसने 2 स्तरीय कमेटी की सिफारिश की थी। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया कि 2 स्तरीय कमेटी सिफारिश के लिए कौन सी समिति आई थी, तो अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता 2 स्तरीय है ना, 1977 में। अब बात करें सिंघवी समिति, 1985 में इसने पंचायतों को संवैधानिक मानने की सिफारिश की, मतलब संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की इसी ने। तो याद रखेंगे, कई बार याद था कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों से, ग्राम पंचायतों से संबंधित नहीं है, तो कौन से ये तीनों हो जाएंगे, हमारा चौथा जो होगा वो नहीं होगा। चलिए, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करें।